बिहार में एक बार फिर बयानों की जंग तेज हो गई है। इसे तेज नहीं बल्कि बहुत ही तेज कहें तो ज्यादा ठीक रहेगा। जो मन में आ रहा है वो नेताजी बोल दे रहे हैं। ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं जो गली मोहल्ले से भी बदतर वाली स्थिति है। यदि ऐसे बयान गली मोहल्ले में एक दूसरे को बोला जाए तो बेशक मारपीट हो जाएगी, लेकिन ये तो पॉलिटिक्स का मामला है। ऐसे में कौन किसे बोले। लेकिन सबसे खराब स्थिति पब्लिक की है। वो तेजस्वी यादव पर गाय दूहने वाले बयान के कटाक्ष पर भी खूब जोर जोर से ताली बजाती है, तो वो प्रधानमंत्री पर चाय बनाने को लेकर तंज कसने वाले बयानों पर भी दिल से खुशी मनाती है। ऐसे में ही कह सकते हैं कि बयानों के इस हमाम में सभी नंगे हैं। दरअसल बिहार पॉलिटिक्स में बयानों की तल्खी पहले से चलती आ रही है, लेकिन इन दिनों इसमें और भी अधिक इजाफा हो गया है। पहले इस तल्खी में एक और बीजेपी और जेडीयू वाले रहते थे, तो दूसरी ओर आरजेडी अकेले मोर्चा संभाले रहती थी। कभी कभी आरजेडी और कांग्रेस के बीच फ्रेंडली फाइटिंग होने लगती थी, तो कभी कभी ये भी देखने को मिलता था कि जेडीयू पर बीजेपी अटैकिंग मोड में आ जाती थी और जेडीयू बचाव में ही लगा रहता था। लेकिन बिहार में एनडीए सरकार की विदाई और महागठबंधन सरकार के आते ही बयानों की फाइटिंग में भी बदलाव आ गया है। अब तो जेडीयू और बीजेपी आमने सामने आ गई है और जेडीयू को आरजेडी फुल सपोर्ट करते हुए बीजेपी को सुना भी रहा है। बयानों की जंग में कुछ ऐसे ऐसे बयान भी आ रहे हैं जो सियासी गलियारे में हलचल मचाए हुए हैं। दरअसल महागठबंधन सरकार के बनते ही तेजस्वी यादव ने 25 अगस्त को काफी कड़े तेवर में बीजेपी को खूब सुनाया था। तब उन्होंने नित्यानंद राय का नाम लिए बिना कहा था, केंद्र सरकार के मंत्री बिहार में जो खेला करना चाहते हैं वो संभल जाएं। ये बिहार है, दिल्ली से कोई बचाने नहीं आएगा, यहां सब ठंडा कर दिया जाएगा। कहा जाता है कि ये बयान नित्यानंद राय को काफी नागवार गुजरा। वे भला क्यों पीछे रहते। उन्होंने भी पलटवार करते हुए तेजस्वी यादव को काफी तगड़ा सुनाया। कह दिया, तेजस्वी पहले उन्हें ठंडा करके तो दिखाएं। हम कोई सीएम उम्मीदवार नहीं है, हमको जहां काम मिला है वहां बहुत यश का काम है। उन्होंने कहा कि पहले तू हमरा के ठंडा करिए दा। उससे पहले दोनों लोग भैंस का दूध दूहेंगे, फिर देखेंगे कि इसमें पहले कौन ठंडा होता है। जो ज्यादा दूध दूहेगा वो जीत जाएगा। बाद में तेजस्वी के ठंडा करने वाले बयान पर आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने सफाई दी थी और कहा था कि तेजस्वी यादव के बयान का वो मतलब नहीं था। बयानों का ये बखेड़ा थमा तो अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बयान पर नया बखेड़ा शुरू हो गया है। ललन सिंह के प्रधानमंत्री मोदी को बहुरूपिया और ढोंगी कहने पर बिहार में सियासी घमासान मच गया है। चाय बनाने से लेकर डुप्लीकेट ओबीसी तक की बात आ गई थी। कहा जाता है कि इससे बीजेपी पूरी तरह भड़क गई है। पहले ये बताते हैं कि ललन सिंह ने शुक्रवार 14 अक्टूबर को क्या कहा था। उन्होंने कहा था, पीएम नरेंद्र मोदी बहुरूपिया हैं। वे घूम घूम कर खुद को पिछड़ा वर्ग बताते हैं, जबकि वे असल में ओबीसी नहीं, डुप्लीकेट हैं। जब गुजरात के सीएम बने थे तब मोदी ने अपनी जाति को ओबीसी में शामिल करा दिया। इस तरह वे डुप्लीकेट ओबीसी हैं। पीएम मोदी ने कहीं पर भी चाय नहीं बेची, बल्कि ढोंग कर रहे हैं। वे पहले चाय बनाकर तो दिखाएं। इसी बयान पर बीजेपी के सुशील मोदी ने खूब सुनाया और कहा कि ललन सिंह तो खुद ही बहरूपिया हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए डुप्लीकेट, पिछड़ा जैसे शब्द बोलकर ललन सिंह ने देश भर के अति पिछड़ों का अपमान किया है। यह बयान पार्टी की पिछड़ा विरोधी सामंती मानसिकता का प्रमाण है। पिछड़े वर्ग से पहली बार कोई पीएम देश को मिला है, लेकिन महागठबंधन में बैठे सामंतवादियों और जेपी लोहिया के फर्जी चेलों को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हालांकि ललन सिंह अपनी बात पर आज भी अडिग हैं। ललन सिंह ने फिर दोहराया कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। पीएम मोदी बार बार रूप बदल रहे हैं, इसलिए वो बहरूपिया हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो ये बयानबाजी कहीं से ठीक नहीं है। सियासी बयानबाजी सियासत तक ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। इसे निजी लाइफ में नहीं उतारना चाहिए। व्यक्तिगत हमलों से नेताओं को बचने की जरूरत है। हालांकि कई नेता भी इसे गलत ठहराते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो वे भूल जाते हैं। इसी मामले में तेज प्रताप यादव ने भी कहा कि ललन सिंह को प्रधानमंत्री पर ऐसे बयान नहीं देना चाहिए, लेकिन वे खुद कई बार विवादित बयान दिए हुए हैं। इतना ही नहीं, ललन सिंह के मामले में ही तेज प्रताप महज 24 घंटे के अंदर पलट गए। उन्होंने एक दिन पहले ही कहा, मैं महागठबंधन के सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि पीएम नरेंद्र मोदी रेस्पेक्टेड है, इसलिए उन पर इस तरह के बयान से बचना चाहिए। और इसके 24 घंटे बाद ही उन्होंने ट्वीट कर लिखा, आदरणीय ललन सिंह जी की बात से पूर्णतः सहमत हूं। इन बहरूपियों के अभिनय के चलते देश का जवान और किसान बेरोजगारी, भूखमरी और गरीबी से त्रस्त है। देश की महान जनता 2024 में इन्हें जड़ से उखाड़ फेंकेगी। बिहार तो पहले से ही तैयार है। तेज प्रताप ने ललन सिंह के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए अपनी बातों को लिखा है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो नेताओं में ना तो कोई सिद्धांत है और ना ही कोई नैतिकता। कौन नेता कब किस तरह की बयानबाजी कर दे नहीं कहा जा सकता है। आरजेडी या जेडीयू ही नहीं, बल्कि इसमें बीजेपी, कांग्रेस से लेकर वाम दल तक शामिल है।
नेशनल पॉलिटिक्स में कदम बढ़ाइएगा तो इसी तरह की बयानबाजी टीएमसी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी समेत वाम दलों में भी देखने को मिलेगा। दरअसल प्रधानमंत्री हों या फिर मुख्यमंत्री, इस तरह की बयानबाजी पहली दफा नहीं हो रही है। इससे पहले भी कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कड़वे शब्दों का इस्तेमाल किया जा चुका है। 2015 में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर मोदी को घटिया पीएम बताया था। तब उन्होंने कहा था कि देश को अब तक का सबसे छोटा, ओछा और घटिया पीएम मिला है। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो पीएम बन गया है। संविधान इनके हाथ में सुरक्षित नहीं है। और पिछले सप्ताह ही लालू ने आरजेडी के राष्ट्रीय अधिवेशन में कहा कि नरेंद्र मोदी झूठ बोलता है। देश में आरएसएस का संविधान लागू किया जा रहा है। कांग्रेस की ओर से भी चौकीदार को लेकर नरेंद्र मोदी पर कई बार तंज कसे जा चुके हैं। इतना ही नहीं, बयानों के इस हमाम को अगर खंगाला जाए तो बीजेपी की ओर से नीतीश कुमार को भी क्या नहीं कहा गया है। और इन दिनों बीजेपी की ओर से सुशील मोदी हो या फिर संजय जायसवाल या फिर सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार को खूब भला बुरा कह रहे हैं। पिछली सरकार में बीजेपी के ही हरिभूषण ठाकुर बचौल ने तो नीतीश कुमार के मरने तक की बात कह दी थी। तब उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के मरने के बाद जेडीयू खत्म हो जाएगा। ये बात उन्होंने तब कही थी जब जेडीयू और बीजेपी एनडीए में थे। जबकि इसमें थोड़ा और पीछे जाएंगे तो आपको सूर्पनखा, सूरदास, कालिदास, पलटूराम, अल्सेशियन डॉग से लेकर अन्य विवादित बयान भी मिलेंगे। बहरहाल सियासी गलियारा ऐसे बयानों से भले ही तंग नहीं आ रहा हो, लेकिन पब्लिक ऐसे विवादित बयानों से तंग आ चुकी है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि इस तरह के बयानों से नेताओं को बचना चाहिए। इससे नेता तो आपस में खुश रहते ही हैं, उन लोगों का अपना संबंध ठीक रहता है। वे लोग जब चाहते हैं तब एक दूसरे के घर भी पहुंच जाते हैं, लेकिन इसमें बेचारे सीधे साधे लोग फंस जाते हैं। ऐसे में आम लोगों को भी चाहिए कि नेताओं के बहकावे में नहीं आए और अपना रिश्ता बचा कर रखें। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की रिपोर्ट। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर भी जरूर फॉलो करें।